हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है और सच्चाई से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना नैरेटिव होता है। सिस्टम अपने हिसाब से काम करेगा, बाकी लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सत्य कोई नहीं बोलता है। सत्य कौन बोल सकता है? जिसको उसका पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा, वही आदमी सत्य बोल सकता है। नहीं हमारा सिस्टम सत्य बोल सकता, ना सिस्टम से जुड़े आदमी सत्य बोल सकते, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई कोई अगर मेरा जैसा बोलेगा तो वही बोल सकता है जिसको कि कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से इंडिया का शेयर मार्केट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही रहेगा। तो कोई फ़िलहाल फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लोभ देंगे। जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं वो क्या करेंगे, अच्छा पैसा और लगाएंगे किसी स्पेशल स्टॉक में और इस स्टॉक ऊपर भगाएंगे। फिर हमारा मन ललचाएगा, मन ललचाएगा तो बोला इसको खरीद लो और फिर आप फंस जाओगे। ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आपको बता देता हूँ, ये सोना चांदी हुआ, ये शेयर मार्केट हुआ, एक गेम प्लान है। इनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि सोने चांदी को इतने दिनों से भर के रख सके। इनको बेनिफिट कमाने की प्लानिंग होती है, तो इनके चक्कर में मत पड़ना। ये 2 लाख भी पहुंचा देंगे, 2.5 लाख भी पहुंचा देंगे, लास्ट में धड़ाम दे से घेर भी देंगे। अभी बात करता हूँ मैं शेयर मार्केट की। आखिरकार में शेयर मार्केट में ऐसी क्या वजह है कि ये इंडिया का शेयर मार्केट गिर रहा है? इंडिया का शेयर मार्केट कौन चला रहा है पता है? विदेशी, FII। ये समुद्र है। इस समुद्र में हम कितना पैसा डाल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, लाख इतने डाल सकता है मीडियम क्लास का आदमी। 10,000 की, 5,000 की SIP करा सकता है। कैसे शेयर मार्केट चल जाएगा? नहीं। इसको चलाने के लिए चाहिए पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी। जितने हिंदुस्तान की इकोनॉमी की इतने तो FII लोग आते हैं, पैसा डाल देते हैं। तो हिंदुस्तानी तो हुआ बना रखा है। हम शेयर मार्केट चला रहे हैं, शेयर मार्केट चला रहे हैं हिंदुस्तान का विदेशी। जब विदेशियों का पैसा आया, शेयर मार्केट 26,000 क्रॉस कर गया। जिस दिन विदेशियों का पैसा निकला, धड़ाम 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 और आ जाएगा 20,000 पे। इंतज़ार करो। कारण हमारी सरकार का घमंड। अरे यार बहन, जब बहुत पैसा आ रहा है, दबा के CGST STT फलाने TT ढिकाना TT जाना कितने तो साले टैक्स बढ़ा दिए। विदेशी पागल हैं क्या जो तुम्हारे हर तरह का टैक्स देते रहेंगे? उनको लगा अभी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ चतुर हो गई है। ठीक है। तो अभी क्या करना है, अपना पैसा निकालो और आउट। अभी देखना थोड़े दिनों में ना, जो टैक्स बढ़ाया है ना, नाक रगड़ेंगे विदेशियों के। अरे भाई हमारे इंडिया में पैसा लगा लो, हम अभी तुम्हारे ऊपर टैक्स माफ़ कर देंगे, कम कर देंगे, चिंता मत करो। क्योंकि हमें तो जूते खाने की आदत है। हमारी तो ये नियति है, हमें जहाँ जहाँ थोड़ा सा मौका मिलता है, जहाँ साला विदेशी आना शुरू होते हैं, उससे पहले ही हमारी, कहते हैं ना, मन लोभी मन लालची। तो हम लोभी हैं, लालची हैं। बढ़ा दे, टक दे, सीन रेट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। रुक जाओ भाई, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं निकाला है। जिस दिन उन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया, टाएं टाएं फिस, समझ में आ जाएगा शेयर मार्केट क्या होता है, कंपनियां क्या होती हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा कौन चला रहा है, इसको किसने इतना वो किया है, अपने आप में इतनी दम नहीं है कि जो शेयर मार्केट को रोक सकें। ये तो जो मिडिल क्लास जिसको गवर्नमेंट चूस रही है ना, उसकी SIP का रिजल्ट है कि यहाँ तक रुका हुआ है। अगर SIP नहीं होती मिडिल क्लास की, क्योंकि मिडिल क्लास की आदत होती है सेविंग करना, बोले ठीक है 2,000 की SIP करा दो, 5,000 की SIP करा दो। ये सिर्फ सर्विसमैन आदमियों का रिकॉर्ड है। जो सर्विसमैन आदमी है वो सर्विस कर रहे हैं, वो अपनी जो इनकम आ रही है उसमें से सेविंग कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट आज इस हालात पर टिका हुआ है।
अगर ये अपनी सेविंग करना बंद कर देंगे जिस दिन, बोला ठीक है हमें भी SIP नहीं करानी, उस दिन सब कुछ जाएगा ज़मीन पर। तुम्हारा वही 20,000 को भी डाउन आ जाएगा। देखो क्रूड ऑयल हमारे ऊपर हालत ख़राब है, ठीक है। तो हम पराधीन हो चुके हैं। शेयर मार्केट हमारे अंडर में नहीं है, क्रूड ऑयल हमारे अंडर में नहीं है, इकोनॉमी हमारे अंडर में नहीं है, सिस्टम हमारे अंडर में नहीं है। थोड़ी सी आफत विदेशों में आ जाती है, हम रोना शुरू कर देते हैं, सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं, हमारा खजाना ख़त्म हो चुका है, ये हो गया वो गया है। ये सिर्फ मिडिल क्लास और गरीबों को शोषण करने के लिए टैक्स बढ़ाने का एक हथकंडे होते हैं जो मनमर्जी से बढ़ा देते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। आने वाला है वही बैलगाड़ी का ज़माना, वही दोबारा से आप साइकिलों पे चलोगे, ठीक है। तुम्हारा अधिकार ही नहीं है कि तुम फैसिलिटी से जी लो, सिर्फ अमीर लोग ही फैसिलिटी से जी सकते हैं। क्योंकि सदियों का इतिहास उठा के देखो कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ गरीबों का शोषण ही हुआ है, शोषण हुआ है, शोषण होता रहेगा। तुम्हारे को मिडिल क्लास को पैसे वाले देखना नहीं चाहते, या तो अमीर होगा या गरीब होगा, इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई तीसरी चीज़ होगी ही नहीं, और धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। आप इतना ही कर सकते हो, 3 वक्त की रोटी खा लो और एक छोटा सा मकान बना लो ज़िंदगी भर, बाकी इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। धीरे 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 रुक जाओ, 2 साल में आपको पता लग जाएगा आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। इसलिए ज़्यादा बड़े सपने लेना बंद करो, ठीक है। ये टैक्सेशन सिस्टम इतना है कि विदेशों में देखो कितना सा नाम मात्र का टैक्स है, फिर भी सिस्टम चल रहा है बहुत बढ़िया। क्योंकि वो ज़्यादा वो नहीं करते, वो अपनी जनता को सपोर्ट करते हैं, जनता का शोषण नहीं करते। अब क्या है शेयर मार्केट, आप पैसा लगाओ तब भी गवर्नमेंट के पास अपना टैक्सेशन चला जाएगा। आपको चाहे 10 लाख का घाटा हो जाए तब भी गवर्नमेंट का टैक्सेशन चला जाएगा। आप पता नहीं, जिस दिन आपने एक क्लिक कर दिया शेयर मार्केट में, उसी टाइम पे आप 30 से 40 रुपये ख़त्म। अब क्या करोगे तुम? गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है ना, मार्केट गिरे तब भी पैसा आएगा, मार्केट बढ़े तब भी पैसा आएगा। मरना है तो तुम्हें मरना है, बर्बाद होना है तुम्हें होना है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहुत कुछ देख लिया, अभी तो क्या हुआ है, शुरुआत है। अभी देखना कितना नुकसान होता है, तुम्हारी जमा पूंजी भी नहीं निकल पाएगी। क्योंकि उन्होंने अपना कमीशन बेस वाला सिस्टम है। गवर्नमेंट को चाहे तुम्हें घाटा जाए, बढ़ा जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, वो अपना कमीशन फिक्स कर रखा है। इसलिए वो किसी चीज़ में कटौती नहीं करेंगे। बस आप लोगों को समझना है अपनी पूंजी को कहाँ बचाना है, कैसे बचाना है। सेफ रहें और अपना ध्यान रखें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें।